शौहर दुबई से पाकिस्तान आया और बीवी ने आशिक के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज पंजाब के गांव में रहने वाले एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये नौजवान अब घर में 3 भाई थे और इसके वालिद और वालदा और एक बहन थी। घर का सर्कल नॉर्मल चल रहा था और ये नौजवान गांव में रहता था, खेती बाड़ी करता था, परेशान था। वालिदैन ने इसकी शादी कर दी और शादी के बाद इसके ऊपर जब अखराजात बढ़े और ये शख्स जो है ये बीवी को ऐसे समझता था जैसे कि उसकी माँ हो, मतलब जो उसके मुंह से निकल आया वही इसने पूरा करना है, जोरू का गुलाम। अब बीवी इसको कहती है कि हमारे हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, अब हमारे घर में एक बच्चा भी पैदा हो गया है, तो आप बाहर क्यों नहीं चले जाते। अब बीवी जो इसकी थी वो रंगीन मिजाज थी, उसको अपने साथ किसी न किसी मोहब्बत की तलाश रहती थी, कोई खालिस मोहब्बत जो कि उसको अभी तक नहीं मिली थी। एक बच्चा भी पैदा कर लिया था। अब इसी चक्कर में ये अपने भाइयों को कहती है कि इसका कोई बाहर जाने का बंदोबस्त करें, तो उसके भाई उसके लिए वीज़े का बंदोबस्त करते हैं और ये शख्स वहाँ से वीज़ा लगा और उसके बाद इसने टिकट ली और दुबई पहुँच गया। दुबई पहुँचा, वहाँ पर काम शुरू कर दिया, पैसे कमाए, पैसे कमा के घर भेजने शुरू कर दिए। और इधर ये जो लड़की है इसकी बीवी जो थी ये खूबसूरत भी थी। अब इसको अपने साथ कोई रंगीन मिजाज मर्द चाहिए था, इसको अपनी मोहब्बत पूरी करनी थी, तो इसने देखना शुरू किया मोहल्ले में कौन सा ऐसा बंदा है। जब इसने सारी चीज़ों पे फिक्र की तो इसने सोचा कि अगर इस मोहल्ले के अंदर किसी को इस तरह से तलाश करूंगी तो फिर वो मिलना जुलना, लोग बातें करेंगे, तो मुनासिब नहीं है। इसने अपने शौहर से कहा कि अब हमारे यहाँ 2 बच्चे हो चुके हैं, जो छोटा बेटा है वो तो अभी चलो घर में है, जो बड़ा है वो स्कूल जाएगा और हमारे गाँव के अंदर कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो क्यों ना हम किसी साथ वाले गाँव में शिफ्ट हो जाए, वहाँ पर किराए पर मकान लेते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ स्कूल भी अच्छे हैं। तो इसका शौहर कहता है कि जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे कर लो, कोई मसला नहीं है। इसकी बीवी जो है अपने भाइयों को कहती है, भाइयों को कहकर साथ वाले गांव के अंदर एक किराए पर मकान देखती है और वहां पर रहना शुरू कर देती है, वहीं पर अपने बच्चे को भी दाखिल करवा देती है। अब इसकी नज़रें थी कि यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मिले जो पैसे वाला भी हो और इसके साथ यारी भी निभाए, इसके शशके भी लगाए। अब इसने मोहल्ले की औरतों के साथ बातचीत शुरू कर दी, दोस्तियां बनाई। वहाँ से इसको पता चला कि फ़लाँ घर है जिनके घर टेलीफोन भी है। अब ये कहानी जो है ना ये उस वक्त की है जब पीसीओ होते थे और किसी किसी घर के अंदर फ़ोन होता था, फ़ोन सुनने के भी पैसे लगते थे। अब इसको बताया किसी ने कि फ़लाँ घर जो है उनके घर टेलीफोन भी है और इसको पता चला कि उनका जो घर का सरबराह है, जो मर्द है, वो आशिक मिजाज है, औरतों के चक्कर में रहता है। तो इसने कहा चलो ठीक है, अब इसी को फंसाऊँगी। अब ये कुछ दिन देखती है, एक दिन जाती है उस घर में और दरवाज़ा खटखटाती है। जैसे अंदर दाखिल हुई तो उस घर में जो औरत थी उससे बात करती है, उससे कहती है कि देखें बहन, मेरा शौहर जो है वो दुबई में होता है, मुझे उससे बातचीत करनी होती है, पीसीओ पर जाती हूँ, लेकिन पीसीओ पर मैं उससे कभी दिल की बात ही नहीं कह पाती, क्योंकि वहाँ पर कुछ मर्द भी बैठे होते हैं और बच्चे भी बैठे होते हैं, नौजवान भी बैठे होते हैं, तो मैं अपने मन की बात अपने शौहर से नहीं कर पाती। तो मैं आपके घर आई हूँ बड़ी उम्मीद लेके कि अगर आपके टेलीफोन से मैं अपने शौहर को फ़ोन कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है। उसने कहा चलें ठीक है, मैं कल आऊँगी। अब अगले दिन ये जो औरत है ये देखती है कि चौधरी जो है उस घर में वो घर पे नहीं है, तो ये नहीं जाती। उससे अगले दिन फिर टाइम देखती है और उस टाइम देखने के मुताबिक ये देखती है कि उस घर में चौधरी जो है वो उस टाइम पे उसकी गाड़ी भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी खड़ा है। तो इसने कहा चौधरी घर ही होगा और ये उनके घर जाके दस्तक देती है। जैसी दस्तक देती है तो अंदर से चौधरी दरवाज़ा खोलता है। ये उसको देखती है, वो इसको देखता है, ये उसको देखकर स्माइल पास करती है, मुस्कुराती है। ये जो मस्करियों वाला नहीं, मस्टंडों वाला मुस्कुराना वो होता। अब चौधरी समझ गया कि ये औरत जो है ना ये उस पर फिदा हो गई है। चौधरी भी आगे से स्माइल देता है, मूँछों को बल देता है और उसे अंदर आने को कहता है। जैसे अंदर जाती है तो ये अंदर जाके बैठ जाती है। चौधरी की बीवी जो है उसको बताती है कि ये इस तरह से फ़लाँ घर में रहती है और टेलीफोन करने के लिए आई है, इस तरह से आई थी कि बाहर लोग होते, सारी डिटेल बताई। अब चौधरी कहता है तुमने अच्छा किया। औरत वहाँ पर बैठी फ़ोन करती है, अपने शौहर से बातें करती है और चौधरी को भी देखती है। चौधरी चाय शाय बनवाता है, घर पे चाय पीते हैं। चाय पीते पीते चौधरी की इससे थोड़ी बहुत गपशप भी हो जाती है। अब ये साथ ही कह देती है कि मैं यहाँ पर कोई मकान देख रही हूँ, तो हमें यहाँ पर अपना मकान लेना है, आप हमारी मदद करें। अब ये फ़ोन करने के बाद चली जाती है। उसके कोई एक दिन के बाद चौधरी जो है उनके घर जाता है, दस्तक देता है और अंदर से औरत निकलती है, उसे सलाम करता है, कहती चौधरी साहब आ जाइए, अंदर बैठते हैं। उसको अंदर ले जाती है। बच्चा स्कूल गया होता है और चौधरी जो है अंदर जाता है। जैसे ही छोटा बच्चा सो रहा है तो ये उससे बातचीत करते हैं। औरत का तो चक्कर ही कुछ और था। एक तो वो उसको कहती है कि हमने यहाँ घर लेना है, दूसरा इन दोनों के दरमियान वो जिनसी मामला जो कि मियाँ बीवी के होते हैं वो भी हो जाते हैं। अब ये दोनों सारी कार्रवाई डालकर उसके बाद चौधरी जो है वो नहा धो के वहाँ से निकलता है और चला जाता है, इसके लिए मकान ढूंढना शुरू कर देता है। इधर ये अपने शौहर को कहती है कि ये किराए का मकान है, क्यों ना हम इस गांव के अंदर अपना घर खरीद लें।
और अब किराए के मकान में इसको ये टेंशन थी कि अगर चौधरी यहाँ पर रोज़ आएगा जाएगा तो लोग देखेंगे, लोग बातें करेंगे। अब इसका शौहर जो है वो कहता ठीक है तुम मकान देखो, मैं पैसे भेज दूंगा, तो उसके बाद तुम उसको ख़रीद लेना, अगर अपना बनवाना है तो बताओ। औरत कहती नहीं, अपना नहीं बनवाना, हम खरीदते हैं। अब ये चौधरी उसके लिए एक मकान ढूंढता है, आधे पैसे चौधरी देता है, आधे ये औरत देती है, और उसके बाद ये मकान जो है वो ख़रीद लेती है। अब उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। चौधरी का रोज़ आना जाना, लोग फिर बातें करने लगते हैं कि ये चौधरी इस घर में क्यों आता है, क्योंकि सबको पता था चौधरी जो है वो आशिक मिजाज है। अब चौधरी से कहता है कि देखो तुम यहाँ पर मेरा आना ठीक नहीं है, चलो कभी कभार तो आना ठीक हो गया, लेकिन रोज़ आना मुनासिब नहीं है। तो मेरी दुकान जो है उसके पास एक गोदाम है, तो तुम वहाँ आ जाया करो, जब दिल करे वहाँ मिल लिया करेंगे, वहाँ पर मैंने बेड भी रखा हुआ है, AC लगा हुआ है, सब कुछ है। औरत कहती ठीक है। अब औरत ने वहाँ जाना शुरू कर। इसी दौरान इसके शौहर का एक दोस्त था जो उसके साथ काम करता था, वो वहाँ से आता और वो इसी गांव में रहता था। जब वो आया तो उसने देखा कि चौधरी के घर, इस औरत के घर कुछ सामान वगैरह था, वो दिया, वो देने के बाद वो चला जाता है। अब उसको कुछ लोग बताते हैं कि यार इस घर में तेरा क्या लिंक है, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको जाते हुए देखा, उसने बताया, तो उन्होंने कहा यार इस घर की औरत है वो ठीक नहीं है, उसका ना चौधरी के साथ इस तरह से चक्कर है। अब वो सारी चीज़ें देखता है, 1 महीना पूरा रैकी शैकी करता है, उसके बाद वापस जाता है, जाकर उसके शौहर को बताता है कि तेरी बीवी जो है ना वो ठीक नहीं है, अब तू गुस्सा नहीं करना, मेरी बात को तहम्मुल से सुन, मैंने देखा है कि उसके फ़लाँ शख्स के साथ वहाँ पर कोई चक्कर है। अब शौहर जो है वो गुस्से में लाल पीला, और उधर से वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है। बीवी कहती है कि देखें वो चौधरी साहब जो है मेरे अच्छे बुरे टाइम में काम आ जाते हैं, मैं तो उनसे कोई काम करवाना हो, अपने बच्चे छोटे हैं उनको काम कहती हूँ वो कर देते हैं, इसमें ऐसी गलत बात कौन सी है। अब ये सारी चीज़ें शौहर ने देखी, फील की, और उसके बाद शौहर जो है छुट्टी लगवाता है, वापस आता है। जब वो एयरपोर्ट पे था तो ये औरत जो है चौधरी को गाड़ी में लेके जाती है वहाँ पर। चौधरी वहाँ पर इसे गले मिलता है और कहता है भाई देखो लोग करते हैं बातें, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ गलत हूँ तो फिर तुम मेरी गाड़ी में ना बैठना, वो टैक्सी खड़ी है उसमें बैठो और चले जाओ। अगर समझते हो कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो फिर टैक्सी में बैठ जाओ। अब वो शख्स इसकी बातों पे यकीन करता है, इसी की गाड़ी में बैठता है और इसको ले आते हैं घर। चौधरी इसको छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद तकरीबन 1 महीने की छुट्टी थी और 20 दिन तक ये शख्स बड़ी रैकी करता है, कोई चीज़ इसको नज़र नहीं आती। और उसके बाद फिर इसी तरह से बाकी के दिन भी गुजर जाते हैं, और एक रोज़ इसको शक पड़ता है और ये देखता है कि इसकी बीवी जो है ना वो घर से निकलती है और चौधरी के गोदाम में चली गई है। अब वहाँ पे जाके ये बीवी को रंगे हाथों पकड़ता है और पकड़ कर ले आता है, वापस ले आया और आकर अपनी बीवी को समझाता है। वो इसके सामने मिन्नत तरला करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं ऐसा करूँगी, ये हो गया वो हो गया। अब ये चला जाता है वापस दुबई। वहाँ से भी बीवी को जो पैसे होते हैं वो पूरे नहीं भेजता, आधे पैसे इसको भेजने बच्चों के लिए, आधे अपने पास रखने। इसकी सोच ये थी कि 5-7 साल के बाद वापस जाऊँगा और वहीं पे कोई काम करूँगा और वहीं का होकर रह जाऊँगा, बीवी भी घर पे रहेगी, मैं भी घर पे हूँगा, लोग भी बातें नहीं करेंगे। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद इसने कुछ अर्सा काम किया, उसके बाद ये वापस आता है घर पे, आके बीवी को बताता है कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। अब इधर बीवी जो है उसकी रंगरलियाँ ख़त्म हो रही थी। बीवी ने चौधरी को बताया, चौधरी का अच्छा चलो कुछ करते हैं। चौधरी अगले दिन कुछ गोलियां लेके आया, उसने उस औरत को गोलियां दी और उसे कहा कि ये गोलियां ले, आगे तुम खुद सोच लो तुमने क्या करना है। इस औरत ने अपने शौहर को वो शाम को गोलियां दी, सुबह वो सो के उठा है, और जब सो के उठा तो देखा कि वो गनूदगी में है। उसी टाइम पे इसने एंटीना ख़राब कर दिया, अपने शौहर से कहा कि एंटीना नहीं चल रहा तो आप एंटीना सही कर दो। वो छत पे गया है जब एंटीना देखने के लिए, उसके पीछे ऊपर गई और वहाँ जाके उसको धक्का दे दिया। जैसे ही इसने धक्का दिया है वो नीचे गिरा और नीचे गिर के मर गया, और साथ ही इसने शोर डाल दिया कि मेरा शौहर गिर गया, मर गया, ये हो गया वो हो गया, और इस तरह से उसके तदफीन भी होगी, सारा कुछ हो गया। अब चौधरी और इस औरत के मज़े चल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान इसको एक शख्स ने देख लिया था अपने शौहर को धक्का देते हुए। अब लोगों ने बातें भी करनी लेकिन सामने कोई ना आया। ये सारा मामला जो है इसी तरह से दब गया, और एक शौहर जो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा था दुबई में, वो अपनी ही बीवी के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। इधर कुछ वक्त गुजरा, चौधरी ने इसके साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया, और उसके बाद चौधरी के घर पे पता चल जाता है कि चौधरी ने उससे निकाह कर रखा है। अब चौधरी के बच्चे और इसकी बीवी जो है वो इसके पीछे हो जाते हैं, चौधरी को बुरा भला कहते हैं। चौधरी के साथ अच्छा खासा फटा होता है घर में, चौधरी के सारे रिश्तेदार उसको बुरा भला कह रहे हैं। अब चौधरी क्या करता है, चुप करके इस औरत को तलाक देता है और इसको कहता है कि तू उधर जा, मैं इधर, मेरा तुझसे कोई तल्लक नहीं है, मैं अपने घर का हूँ। अब आपको ये कहानी सुनाने का मकसद जो है वो ये है कि गलत काम का नतीजा जो है वो गलत ही होता है। इस औरत ने उस चौधरी की खातिर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। वो शौहर जो इसके लिए दुनिया की हर आसाइश खरीदने को तैयार था, इसके लिए हर चीज़ लेके आने को तैयार था, लेकिन इसने उसको ख़त्म कर दिया। चौधरी ने अपना टाइम पूरा किया, अपने मज़े लिए, और इसके बाद इसको चलता किया। और आज टिकटॉक, लाइव, ये चीज़ें जो है ना ये इतनी आम हो चुकी हैं कि आजकल की
बेटियां बच्चियां जो हैं उनके जहन इस तरह से वाश किए जाते हैं कि माँ बाप तो तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम तो तुम्हारे अच्छे हैं, हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो इस पर गौर फिक्र करें, बच्चियों को समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। आपकी चंद लम्हों की जो मज़े हैं वो बाद में आपके लिए सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।